जय हिंद प्यारे साथियों एवं छात्रों। आज मैं आप लोगों को मैथ्स में एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम और श्रेणी। ये चैप्टर जब आप हाई स्कूल में प्रवेश करते हैं, कक्षा 10 में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं 10th में, तो मैथ्स में ये चैप्टर वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। लेकिन वहाँ पर जो इसका लेवल है काफ़ी लो होता है, वहीं से वो स्टार्ट होता है। लेकिन जो बच्चे 12th में जाते हैं, 11th 12th में जाते हैं 10th के बाद, तो 11th में उनको इसी चैप्टर को डिटेल में पढ़ना पड़ता है। ठीक है। और हम लोग हैं कंपटीशन में, तो इस कंपटीशन में जो सीक्वेंस एंड सीरीज है उस पर आधारित वे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो इसके बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं, जो सीक्वेंस एंड सीरीज के यूजेस होते हैं उस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है। तो वो क्वेश्चन आप अगर जनरली लगाएंगे 12th में जैसे पढ़े आप 11th 12th में, अगर उस बेसिस पे लगाएंगे तो क्वेश्चन को लगाने में बहुत टाइम लगेगा और आप एग्जामिनेशन में होपलेस हो जाएंगे। और मैंने क्या किया है, उन सभी क्वेश्चन को कलेक्ट किया है जो एसएससी सीजीएल, सीडीएस और एसएससी के वेरियस एग्जामिनेशन जैसे सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी इत्यादि के एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है ये सब। और साथ ही साथ रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में भी ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने इन सब क्वेश्चन को कलेक्ट किया है और मैं कुछ क्वेश्चन एसएससी का उठाया हूँ और कुछ क्वेश्चन मैंने खुद से बनाकर लाया हूँ। और देखेंगे कि इन सब क्वेश्चन को हम मात्र 2 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, केवल 2 सेकंड में। ऐसा मैं इसका ट्रिक लेके आया हूँ कि पूरे यूट्यूब पर आज तक किसी ने भी ऐसा ट्रिक नहीं दिया है और ना ही पढ़ा है। शायद मैं पहली बार ही वो पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं कि वो है क्या क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिएगा, इन सब क्वेश्चन का मैं पहले ट्रिक दे रहा हूँ आपको, उसके बाद इन सभी क्वेश्चन का मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। अब बहुत ही डिटेल में सोल्यूशन दूंगा ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा भी किसी प्रश्न को लेकर के डाउट न रह जाए कि ये कैसे हो गया, बस आंसर आ जा रहा है, वास्तव में हुआ कैसे ये तो पता ही नहीं चल रहा है। तो मैं वो भी आपको क्लियर करवाऊंगा, एकदम निश्चिंत रहिए। अगर मेरे से पढ़ रहे हैं तो आप मैथ्स के लिए या जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा उसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए। मैं उसमें एकदम डाउट को दूर कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, कोई डाउट नहीं रह जाएगा उसमें। ठीक है। तो देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। उन सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ध्यान से देखिए। यहाँ पर अभी हम लोग को जो है कि सीक्वेंस एंड सीरीज में पहले जो हम लोग पढ़ेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज में 3 प्रकार के प्रोग्रेशन होते हैं ना, 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है एपी, दूसरा है जीपी, तीसरा है एचपी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और तीसरा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे जीपी, उसके बाद एपी और एचपी पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे, जीपी, उसके बाद एपी और एचपी पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। ठीक है। दिल थाम के बैठिए, मजा आ जाएगा। ठीक है। और जो मेहनती हैं उन्हें और मजा आएगा। ठीक है। सभी लोगों को मजा आएगा, बस ये है कि थोड़ा सा टाइम देना सीखिए। कोई चीज सीखना होता है तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। ठीक है। चलिए, टाइम ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपका कि रूट ऐसे है, इस रूट के साइन के अंदर यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ पे 4, फिर इस रूट के अंदर साइन यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ पे लिखा है 4। इस प्रकार ये सीरीज आपका है। ठीक है। तो यहाँ रूट का पावर कितना है 6, अंदर 4 है। फिर रूट का पावर कितना है 6 है, फिर अंदर 4 है। फिर इस रूट का पावर कितना है 6 है, फिर अंदर 4 है। फिर इस रूट का पावर कितना है 6 है, अंदर 4 है। और ये जो सीरीज है आपका, ये मतलब ये जो पैटर्न चल रहा है आपका, ये इनफाइनाइट तक गया है। कहां तक गया है? इनफाइनाइट तक, अनंत तक। ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर भी है, वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इन सब की वैल्यूज पूछ रहा है। ठीक है। बस क्या है कि यहाँ पे रूट का पावर 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है 2 है। तो बहुत ध्यान से देखिए कि विद इन सेकेंड में, माने 1 सेकेंड 2 सेकेंड, मैक्सिमम 2 सेकेंड में इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान तरीका मैं लाया हूँ इसका। देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो 4 लिखा है, रूट का पावर तो 6 है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है रूट के अंदर 4 रूट के अंदर जो 4 लिखा है उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है। फिर क्या करना है, फिर इसके पावर में लिखिए 1 और उसके बाई में, माने जो रूट के अंदर 4 उसको लिख दिया और उसके पावर में 1 और उसके अपान में, उस 1 के अपान में क्या करेंगे,
जो यहाँ पे रूट का पावर 6 लिखा हुआ है उसमें से एक कम करके लिख देंगे, ठीक है। तो 6 में से एक कम करेंगे कितना रहेगा 5, यही इसका आंसर है। अब सोचिए कि इसको करने में कितना टाइम लगेगा, इसको करने में कितना टाइम लगेगा, मात्र 1 सेकंड, ठीक है। अब इसका देखिए कुछ नहीं करना है, रूट के अंदर यहाँ पे कितना है, रूट के अंदर यहाँ पे कितना है 3 है, तो 3 लिख दिया। पावर कितना करेंगे 1 अपान कितना कर देंगे, यहाँ पे देखिए रूट का जो पावर कितना है 5 है, तो उसमें से एक कम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 में से एक कम करेंगे कितना हो जाएगा 4, यही इसका आंसर है। अब इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या करना है, रूट के अंदर कितना है 4 है, तो 4 लिख दिया। फिर इस 4 के पावर में 1 अपान क्या करेंगे, यहाँ रूट का जो पावर कितना है 5 है, तो उस 5 में से एक कम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। समझ आ रहा है, हमने क्या कहा कि रूट के अंदर जो लिखा है पहले उसको आप लिख दीजिए। तो रूट के अंदर कितना लिखा है, रूट के अंदर लिखा है 4 लिख दिया यहाँ पे। फिर पावर में क्या करेंगे, इस 4 की पावर में 1 अपान क्या लिखेंगे, 1 अपान क्या करेंगे, 1 अपान यहाँ हमेशा 1 करेंगे, ऊपर 1 नीचे अपान में क्या करेंगे, अपान में क्या कर देंगे कि जो यहाँ पे रूट का पावर है 5 उससे एक कम करके लिखेंगे, ठीक है। तो एक कम करके दिया, तो 5 से एक कम किया कितना हो गया 4 हो गया। अब इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, देखिए इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसको बहुत करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, यही लिखेंगे इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, यही लिखेंगे इसको, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, इसको भी हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको, या फिर क्या लिख सकते हैं, अरे भाई 4 को लिखेंगे 2 के पावर 2, और उसके पावर कितना है 1/4 है, 4 को लिखेंगे 2 के पावर 2 और उसके पावर 1/4 है, कट गया। तो 2 के पावर 1/2, तो 2 के पावर 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगा √2। आइए इसको लिखते हैं, इसको देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना है, रूट के अंदर कितना है, ये जो रूट वाला साइन है इस रूट वाले साइन के अंदर 2 है, रूट वाले साइन के अंदर 2 है, रूट वाले साइन के अंदर कितना है 2 है, तो 2 लिखिए यहाँ पे। फिर पावर में 1 अपान, ये जो रूट लिखा है रूट कर्णी जो रूट है उसका पावर कितना है 3 है, तो 3 से एक कम कर दीजिए, तो 2, और 2 के पावर 1/2, 2 के पावर 1/2, 2 पावर 1/2 कितना होगा √2, ये आंसर है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम होगा, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा एकदम सेम होगा। इसको देखिए कुछ नहीं करना है, 7 लिखा है, 7 अंदर, रूट के अंदर कितना 7 तो 7 पावर 1 अपान, यहां पे जब कुछ किसी भी रूट का पावर कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है, जब किसी भी रूट का पावर कुछ भी नहीं होता है तो 2 होता है, तो यहाँ पे 2 है, कुछ नहीं तो 2 है, तो 2 में से एक कम करेंगे कितना हो जाएगा 1, एक कम करना पड़ता है ना, एक कम कर देंगे, तो 7 की पावर 1/1 मतलब 7, ये इसका आंसर है। अभी तक आप लोग यही देखे होंगे क्वेश्चन खाली कि ऐसे रूट के अंदर कुछ भी लिखा है, कुछ भी लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो जो लिखा है वही आंसर होता है ना, तो कैसे होता है ऐसे होता है, ठीक है। अभी मैं इसका डिटेल सोल्यूशन दूंगा, ठीक है, तो आप इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि किस प्रकार करना है, तो कुछ नहीं करना है, बस खाली एक दिमाग में रखना है। हाँ देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे प्लस वगैरह का साइन नहीं है बीच में कहीं, सब इंटू का साइन है, यहाँ पे कुछ नहीं साइन है, इंटू का है, यहाँ पर भी इंटू है, यहाँ पर भी इंटू है, और ये इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा, तभी जब इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा तभी ऐसा ट्रिक हम लोग लगाएंगे। क्या करेंगे, जो रूट के अंदर उसको यहाँ पे लिखा, फिर उसके इसके होल की पावर में 1 अपान करेंगे, 1 अपान जो यहाँ पे रूट का पावर है उससे एक कम करके लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखिए क्या है, आप पहले इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट, ठीक। चलिए अब देखिए, अब क्या करना है, अब ये करना है कि अगर सपोज कि इस क्वेश्चन में ये इनफाइनाइट तक न जाए, ये चीज इनफाइनाइट तक न जाए, डॉट डॉट दिखा ना, डॉट 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 इनफाइनाइट, तो डॉट 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 इनफाइनाइट तक ना लिखा है, ऐसे ही 4 स्थान तक लाके छोड़ दे ना, 5 प्लेस तक लाके छोड़ दे, 6 प्लेस तक लाके छोड़ दे, यानी 5 टर्म दे दे, 6 टर्म दे दे, 7 टर्म दे दे, तो तब कैसे सॉल्व करेंगे उसको, तब इसका उसको इस प्रकार सॉल्व नहीं करेंगे, उसका भी एक छोटा सा ट्रिक लाया हूं मैं, उसको दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो ये हो गया इसका आंसर। अब सपोज इसी क्वेश्चन में हम लोग क्या कर दिए कि इसको यहां से हटा दिए, इसको
और इसमें देखिए यहाँ पे डॉट 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 नहीं लिखा है। अब इसका मतलब है कि अब इसमें जितने टर्म है उसको हम काउंट कर सकते हैं। अभी इनफाइनाइट टर्म थे लेकिन अब इसमें इनफाइनाइट टर्म नहीं है, अब इसे हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे 4 4 4 लिखा है ना, उसको लिखिए यहाँ पे 4। ठीक है, फिर इसके पावर में क्या लिखना है उसको ध्यान देना है, इसके पावर में क्या लिखना है उसे ध्यान देना है। आप क्या करें, इसमें अंडर रूट को काउंट कर लीजिए, कैसे अंडर रूट है तो कहेंगे 1 2 3 4, पहला रूट, दूसरा रूट, तीसरा, चौथा। जितने रूट होंगे उतने टर्म होंगे, जितने कर्ण होंगे उतना पद होंगे इसमें। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे, अब देखिए क्या करना है, अब ये करना है आपको। ठीक है, कि यहाँ पे जो 6 लिखा हुआ है, रूट का पावर जो लिखा हुआ है, इस रूट का जो पावर लिखा हुआ है उसको यहाँ पे लिखिए। फिर क्या करिए कि जितने यहाँ पे टर्म है, जितने यहाँ पे पद हैं, जितने टर्म है, टर्म का मतलब गिन लीजिए 1 2 3 4, 4 टर्म है। ठीक है, तो इसके पावर में लिखिए, फिर -1 करिए, फिर अपान में क्या करिए कि जो यहाँ पे 6 6 लिखा है, जो पावर में 6 6 6 लिखा है उससे कम कर दीजिए, यानी 5, 6 से कम करके 5, फिर इनटू में क्या करना है कि यही वाली पूरी क्वांटिटी यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ पे ये पॉइंट का मतलब डेसिमल नहीं, गुणा लिखा है, इनटू का साइन है वो। ठीक है, इनटू 6 या ऐसे लिख दीजिए, इनटू 6 की पावर कितना 4। बस इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 4 और 6 की पावर 4, अब 6 की पावर 4 कितना होता है, तो 6 की पावर 2 तो 36 होता है, और 36 और स्क्वायर करेंगे तो आप 6 की पावर 3 की वैल्यू जानते हैं कितना, 216, और फिर उसमें 6 से गुणा कर दिए, मिल जाएगा 6 6 36, और 6 कम 36 9, और 6 दूना 12, 1296। ठीक है, तो यहाँ 1296 आएगा ऊपर, 1296, और उसमें से 1 घट जाएगा, 1296 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1295, और बटे में कितना हो जाएगा, कहेंगे 5 इंटू, तो 5 यहाँ पर देते इंटू 6 पावर 4 मतलब 1296। अब इससे कट कर दीजिए, कट कर देंगे इसको, जब कट कर देंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगा, कहेंगे वैल्यू कितना मिल जाएगा, 4 से कट करिए इसमें तो 4 कहीं 12, 4 दूना 8, सॉरी 4 से नहीं 5 से काटेंगे, 5 से इस 5 से कटिएगा, 5 दूना 4 की पावर, इस 4 की पावर में 5 दूना 10, और 5 बचे 25, 4 बचा 45, 5 9 45, और बटे कितना 1296। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आंसर ये हो जाएगा कि 4 टू दी पावर 259 बटे 1296, तो 259 डिवाइडेड बाई 1296 इस 4 की पावर में होगा, तो इसका आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। ठीक है, अब फिर से एक बार देखिए, एक बार फिर से देखिए इसको, कि अगर नंबर ऑफ टर्म जो इसमें हो वो काउंटेबल हो, वो सीमित हो, ठीक है, जिनको हम काउंट कर सकें, इनफाइनाइट ना हो, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे अंदर है रूट के अंदर 4 4 4 लिखा है तो 4 लिखिए यहाँ, फिर उसके पावर क्या करना है कि यहाँ पे जो रूट का पावर है, ये रूट का पावर यहाँ पे 6 है, देखिए ऐसे करके लिखा गया, इसका मतलब इस साइन के अंदर जो ये लिखा गया है ये रूट का पावर कहलाता है, ये रूट का पावर है 6, तो ये 6 है, इस 6 की पावर क्या करेंगे, कितने टर्म है, तो करेंगे पहला टर्म ये है, और ये दूसरा टर्म है, और यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा टर्म है, और ये चौथा टर्म है, 4 टर्म है, तो जितने टर्म है उतने लिख देंगे, तो 6 की पावर में 4 -1, अपान में क्या करेंगे, जो इस 6 लिखा है उससे 1 कम करके लिखेंगे। ठीक है, तो 5 इंटू यही जो लिखा है यहाँ पे 6 पावर 4 वही यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर इसे सॉल्व कर लेंगे, और 6 की पावर 4 मतलब 1296, अब 1296 में से 1 निकल जाएगा तो 1295, और फिर बाई कितना हो जाएगा 5 इंटू 1296। ठीक है, अब इसको 5 से कट कर लीजिए, तो 5 दूना 10, बचा कितना 2 29, अब 5 बचे 25, बचा कितना 4 45, 5 9 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको ऊपर 259, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1296, यानी 4 की पावर 259 डिवाइडेड बाई 1296, यही इसका आंसर होगा। क्लियर है?
उसी प्रकार इसको भी कर लेंगे। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 3 लिखा है अंदर, लिख दीजिए। रूट के अंदर 3 3 3 लिखा है ना, लिख दीजिए। अब क्या करना है, अब क्या करना है कि अब देखिए रूट का पावर कितना है, 5 है। अब कितने टर्म इसमें है, तो कहेंगे ये हो गया, ये पहला टर्म, ये पहला टर्म हो गया, और ये हो गया आपका ये दूसरा टर्म हो गया, और ये आपका हो गया ये तीसरा टर्म हो गया, और ये हो गया आपके चौथा टर्म। ठीक है, अब देखिए कि ऐसे टर्म गिनेंगे ना बहुत टाइम लग जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, टर्म गिनने के मतलब या तो रूट गिन लीजिए, या तो इस रूट को गिन लीजिए, पहला रूट, दूसरा रूट, तीसरा रूट और ये चौथा रूट। तो पहला रूट, दूसरा रूट, तीसरा रूट और ये चौथा रूट, कड़ी। ठीक है, तो जितने कड़ी होंगे, जितने रूट होंगे उतने टर्म होंगे। या फिर किसी नंबर को गिन लीजिए, चाहे 3 3 वाले गिन लीजिए, तो 1 3 2 3 4 4 3, या फिर इस 5 गिन लीजिए, 1 2 3 4, किसी गिन लीजिए, चाहे इसको चाहे 5 गिनिए, चाहे 3 गिनिए, चाहे कड़ी गिनिए, आपको नंबर ऑफ टर्म मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, तो यहाँ पे जो रूट के अंदर जो रूट का जो पावर 5 है, उसके पावर क्या करेंगे, कैठ पद है, 4 पद है, लिख देंगे, यानी 5 की पावर 4, और फिर एक कम नीचे, फिर यहाँ पे जो 5 लिखा हुआ है उससे एक कम करके लिखेंगे यहाँ पे, यानी 4, फिर इंटू, फिर यही पूरा लिख देंगे यहाँ पे 5 की पावर 4, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या लिखा है, 3 के पावर में, अब 5 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी, 625, 5 5 25, अब 25 पंजे 625, 625 में से एक जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 624 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5 की पावर 4 मतलब 625, कट कर दीजिए, पक्का कटेगा वो। तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे इसको, तो 4 एकम 4, बचा कितना 2, 20, 4 पंजे 20, बचा कितना 2 24, 4 छम 24, और बटे कितना 625, यानी 3 के पावर में इतना, यही इसका आंसर होगा, यही से क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नया क्वेश्चन लेते हैं, कुछ नया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं, मुझे लगता है 3 क्वेश्चन आपके लिए बहुत है। जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया कि चौथा क्वेश्चन लेते हैं, मतलब आपका ये हो जाएगा, आप जानते हैं, ये आपका हो जाएगा 5 क्वेश्चन उधर हो गया था, ये 6वां क्वेश्चन हो गया, ये 7वां हो गया, ये 8वां हो गया, और ये 9वां स्टार्ट है। तो 9वां पे हम ले लेते हैं क्या, ऐसे 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ले लेते हैं 4, फिर 3, फिर 4, फिर रूट पावर 3 4, अब ऐसे ऐसे मैंने लिख दिया 5 बार, क्या लिख दिया भाई 5 बार, 5 बार। देखिए डॉट 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 लास्ट में लिखा है 5 बार, इसका मतलब है कि इसमें 5 ही टर्म है, 5 टर्म है, 5 पद है। ये थोड़ा ना कि अब यहाँ पे डॉट 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 करके छोड़ दे, अगर छोड़ देगा ऐसे ऐसे अगर छोड़ दिया तो इसका मतलब इसमें इनफाइनाइट टर्म है, अनंत पद है। लेकिन अगर ये डॉट 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 करके इसे ले जाके लिख दे रहा है यहाँ पे 5 बार, 5 टाइम्स, तो इसका मतलब है इसमें केवल और केवल 5 ही टर्म है। ठीक है, या फिर 5 बार लिख ही दे, जैसे यहाँ लिखा था 4 बार, 1 2 3 4, ठीक है। चाहे ऐसे लिख दे, चाहे इसको ऐसे डॉट डॉट करके आगे लिख दे 5 बार, यहाँ पे लिख दे 20 बार, इतना लिख के डॉट डॉट करके लिख दे 20 बार, इसका मतलब इसमें 20 टर्म है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वही प्रोसेस, इस रूट के अंदर क्या है 4 4 4 है, 4 लिखिए, यहाँ पे लिख दिया 4। अब इसके पावर में क्या लिखना है, तो कहेंगे यहाँ पे देखिए पहले क्या है, 3 3 है, रूट का पावर 3 3 3 है, 3 है, और उसके बाद कितने टर्म है, तो कहेंगे 5 टर्म है, 5 बार लिखा है, 5 टर्म है, तो इस 3 के पावर 5 लिखेंगे, 3 के पावर 5 माइनस 1 बटे डिवाइडेड बाई, यहाँ पे जो 3 लिखा है उससे एक कम करके लिखेंगे, तो यहाँ पे पावर में 3 है, तो कर्ण का पावर कितना है 3, तो उससे कम के लिखेंगे यानी 2, फिर इंटू इंटू क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई ये जो 3 के पावर 5 है वही लिख देंगे, 3 के पावर 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा 4 टू दी पावर 3 के पावर 5 कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, 9 3 का 27, 27 क्या है, क्या से क्या 243, तो 243 में से एक निकल जाएगा, तो आपका हो जाएगा कितना 242, 242, तो 3 के पावर 5 35 नहीं है, 3 के पावर 5 है, तो कितना हो जाएगा 243, 2 से कट कर लीजिए इसको, तो कितना मिल जाएगा 4 टू दी पावर
121 121 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 243, ठीक है। तो 4 टू दी पावर इतना इसका आंसर होगा। क्लियर है, यही आपका आंसर होगा इसका, ठीक है। तो देखिए ये सब क्वेश्चन जो है हम लोगों ने बहुत ही आसानी से लगा लिए और काफी कम टाइम लगाया हम लोगों ने, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन को आप क्या करिए, बाकायदे बैठ के, लॉकडाउन चल ही रहा है, एकदम आराम से बैठ के घर पे एक बार फिर से लगाइए, ठीक है। उसको देखिए कि इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। माने जब इनफाइनाइट रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, जब वो फाइनाइट टर्म रहेगा उसमें तब क्या करना पड़ेगा ना। वीडियो को आगे पीछे करके आप 3-4 बार देखेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा पूरा और एकदम आसानी से कर लेंगे आप, ठीक है। अब देखिए ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने तो ट्रिक से लगा लिया, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये कैसे ये हो जा रहा है, कहाँ क्या हुआ। मतलब आप तो बता दिए कि ये ट्रिक है, लेकिन ये क्यों ऐसा हो जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, सीरीज। जब हम लोग जियोमेट्रिक सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें इन सभी चीजों का हमें जो है कि एकदम विस्तार से नॉलेज मिलेगा और इन सब का डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक आप जो है कि इसको इसी तरीके से तैयार रखिए। और अभी तक क्या, इसको परीक्षा भवन में बैठेंगे जब परीक्षा पीरियड में, तो वहां पर भी आपको इसी मेथड से करेंगे तो आपका टाइम जो है कि बचेगा, ठीक है। इससे छोटा मेथड कोई अभी है नहीं, ये बहुत हमने सर्च किया और वहां से निकाला है इसको। तो आप बस खाली इसको याद रखेंगे, आपका हर क्वेश्चन जो है कि 2 सेकंड 4 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज, जहां से इन सारे डाउट्स का एकदम खात्मा हो जाएगा, सब पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। और बहुत सारे अभी और क्वेश्चन हैं, ये तो एक टाइप का क्वेश्चन होगा, अभी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सहायता से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। देखिए इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं आपके सामने कुछ टर्म लिख रहा हूं, जैसे आप लोग रीजनिंग में पढ़ते होंगे नंबर सीरीज, ठीक है। तो उसी प्रकार मैं कुछ यहाँ पे लिख रहा हूं। आप देखिए उसमें क्या है, जैसे मैंने कहा 1/2, आगे 1/4, फिर आगे 1/6, फिर आगे 1/7, 6 नहीं, यहाँ पे मैंने लिख दिया 8, फिर 16, फिर 32, ठीक है। फिर कॉमा करके लिखा हूं मैं। अब मैं कहूं कि जरा इस पर आप विचार करें, इसको आप देखें, विचार करें, तो इसमें आपको क्या सिमिलरिटी मिल रही है। तो कह रहे हैं कि इसमें क्या है, ये 1/2 था, ये 1/4 हो गया, ये 1/8 हो गया, ये 1/16 हो गया। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है, जो आपका ये अंश जो है वो तो वही है, लेकिन जो हर आपका है वो दोगुना हो गया, ये दोगुना हो गया इसका, ये दोगुना हो गया इसका, ये दोगुना हो गया इसका, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि ये जो टर्म है, अगर इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, और इस पूरे में जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, इस पूरे में जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये इसका जितना गुना है उतना गुना ये वाला इसका है, और उतना गुना ये वाला इसका है, ठीक है। और अगर हम रेशियो निकालें इस वाले टर्म का इस वाले टर्म से रेशियो निकालें तो देखिए क्या आता है, 1/4 रेशियो 1/2। तो कहेंगे सॉल्व कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। इस वाले टर्म के साथ रेशियो निकालें 1/8 डिवाइडेड बाई 1/4, तो कितना मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। अगर इस वाले टर्म के साथ रेशियो निकालें 1/16 डिवाइडेड बाई 1/8, इस वाले टर्म के साथ रेशियो निकालें तो इतना डिवाइड बाई इतना कर दें तो कितना मिल जाएगा, ये भी 1/2 आएगा। तो मतलब क्या हमने देखा कि ये एक ऐसा सीरीज है, ये एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें किसी भी टर्म को उठाया और जस्ट उसके पीछे वाले टर्म को उठाया और उसमें डिवाइड किया, उसका रेशियो निकाला तो सेम आया। यानी ये एक ऐसा सीरीज है जिसमें किसी भी टर्म और उसके ठीक जस्ट पहले वाले टर्म का रेशियो सेम सेम है। तो अगर किसी भी श्रृंखला में ऐसा हो, किसी भी सीरीज में ऐसा हो
कि किसी भी टर्म और उसके जस्ट प्रीवियस टर्म का रेशियो कांस्टेंट हो, समान आए, 1/2 समान है ना, इस तरीके से आए, तो ऐसे सीरीज को, ऐसे प्रोग्रेशंस को हम लोग बोलते हैं क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं भाई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी इसको हम बोलते, हिंदी बोले तो गुणोत्तर श्रेणी, हिंदी बोलते हैं इसको गुणोत्तर श्रेणी। समझ रहे हैं? अच्छा, अब देखिए एक शब्द यहां पे आता है, एक सीरीज होता है और एक होता है प्रोग्रेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर मैं इसी चीज को ऐसे प्लस 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 करके लिख दूं, यहाँ पे बीच में अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव प्लस का साइन दे दूं, तो अब इसको हम लोग प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे, अब इसको हम लोग बोलेंगे सीरीज बोलेंगे। सीरीज, सीरीज का मतलब होता है, हिंदी में बोले तो कड़ी, कड़ियां होती है ना, जैसे जो कड़ी होता है उसमें एक के अंदर दूसरा जुड़ा होता है, एक जैसे कड़ी जो होती है, कड़ी ऐसे, जंजीर जो होती है, जंजीर या कड़ी, उसमें एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, चौथे के अंदर पांचवा, ऐसा जुड़ा होता है। तो अगर जुड़ा का मतलब, जुड़ने का मतलब कि जुड़ने का मतलब प्लस, अगर प्लस का साइन रहे प्रत्येक दो टर्म के बीच में, प्लस का साइन रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज। और अगर कॉमा कॉमा करके दिया है, अगर कॉमा करके दिया है, कॉमा करके इस तरीके से कॉमा करके दिया है, तो उसको बोलते हैं क्या, प्रोग्रेशन। इसको हिंदी बोलते हैं क्या, श्रेणी। क्या बोलते हैं इसको, श्रेणी। और ऐसे क्या बोलते हैं, श्रेणी। क्या बोलते हैं इसको, श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, तो यही है, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। ठीक है, तो आगे बढ़े, देखिए थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे तभी तो मजा आएगा, तभी तो हम लोग एसएससी सीजीएल का सपना देखेंगे, ख्वाब देखेंगे, सीडीएस के ख्वाब देखेंगे। ठीक है, एक बार अगर अच्छे से मैथ पढ़ लें तो फिर मजा आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। तो हमने क्या कहा कि एक ऐसा सीरीज, एक ऐसा श्रृंखला, एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें किसी भी टर्म और उसके जस्ट प्रीवियस टर्म का रेशियो सेम हो, उसे बोलते हैं क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि हमने एक सीरीज बनाना शुरू किया, उसका जो फर्स्ट टर्म है, जो प्रथम पद है, जो उसका फर्स्ट टर्म है, वो हमने ले लिया कितना, ए ले लिया, ए स्मॉल ए। ठीक है, तो और जो रेशियो जो आ रहा था, जो किसी भी टर्म और उसके जस्ट पहले वाले टर्म का जो रेशियो आ रहा था, जैसे वहां पे 1/2 आ रहा था, तो जो रेशियो आता है ना किसी भी टर्म और उसके जस्ट पहले वाले टर्म का जो रेशियो आता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में किसी भी टर्म और उसके जस्ट पहले वाले टर्म का जो रेशियो आता है, उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं गुणोत्तर अनुपात बोलते हैं। और उसको बात करें तो कॉमन रेशियो बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो अगर हम मान लें कि कॉमन रेशियो जो इसका हो, कॉमन रेशियो, वो कॉमन रेशियो कितना हो, आर हो। ठीक है, जिसको बोलते हैं गुणोत्तर अनुपात, गुणोत्तर अनुपात, वो कितना हो उसका, आर हो, कितना हो, स्मॉल आर। तो आप ये बताओ कि जैसे अगर हम पिछला वाला ही ले लेते हैं क्वेश्चन कि 1/2 है ये। ठीक है, पहला टर्म ये ए काम कर रहा है, ए की वैल्यू कितनी, 1/2, पहला टर्म ये हो गया। और जो कॉमन रेशियो उसमें आ रहा था आर, वो कितना आ रहा था, 1/2। तो अगर मुझे किसी भी गुणोत्तर श्रेणी अर्थात ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म मिल जाए, कॉमन रेशियो मिल जाए, तो अगर मैं उसके फर्स्ट टर्म में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करूंगा तो जस्ट नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, यानी सेकेंड टर्म मिल जाएगा। और उस सेकेंड टर्म में अगर इसमें कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करूंगा तो थर्ड टर्म मिल जाएगा, क्योंकि किसी भी टर्म और उसके जस्ट प्रीवियस टर्म का रेशियो कांस्टेंट होता है। तो अगर कोई भी टर्म पता हो गया तो उसके जस्ट आगे वाला टर्म पता करने के लिए उसमें कॉमन रेशियो से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज है, अगर इस 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 1/2 × 1/2 1/4 मिल जाएगा। अब इस 1/4 में अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करें जस्ट इसके आगे वाला टर्म मिल जाएगा 1/8। अब इस 1/8 में 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो जस्ट इसके आगे वाला टर्म मिल जाएगा 1/16,
मिला ना, वही सीरीज जो पिछला अभी एग्जांपल दिया था समझाने के लिए। तो इससे क्या हम लोग वो कंक्लूजन निकालेंगे, क्या निष्कर्ष निकालेंगे? निष्कर्ष ये निकालेंगे कि भैया अगर फर्स्ट टर्म ए हो और कॉमन रेशियो आर हो तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? ए गुणा आर, ए इंटू आर हो जाएगा। तो ए इंटू आर को ऐसे लिखेंगे ए आर। फिर थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? ए आर स्क्वायर। फिर फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? ए आर 3 और 3। तो देखो फर्स्ट टर्म में आर के पावर कुछ नहीं है, यानी आर के पावर 0 है। सेकेंड टर्म में आर के पावर क्या है? 1 है। टर्म सेकेंड है, आर के पावर 1 है। टर्म ये थर्ड है, आर के पावर 2 है। तो जो टर्म है उसमें आर का नंबर एक कम है, आर की संख्या एक कम है। और ए तो सब में समान ही है, यहाँ पर भी एक ठो ए, यहाँ पर भी एक ठो ए। फर्स्ट टर्म भी ए एक, सेकेंड टर्म में भी ए एक, थर्ड टर्म में भी ए एक ही है। तो इस तरीके से हम बात करें हर एक टर्म में ए जो है सेम है, लेकिन आर जो है वो हर एक टर्म में बढ़ता जा रहा है। तो जो भी टर्म ले रहे हैं हम उसमें आर उससे एक कम है। तो अगर मैं बात करूं कि nth टर्म क्या होगा इस सीरीज का? nth टर्म। nth टर्म का मतलब nवां पद। nवां पद मतलब वही तुमसे पूछा गया 20वां पद, 24वां पद, 50वां पद, तो कैसे निकालेंगे? तो nth टर्म को दिखाते हैं tn से। क्लियर? तो वो कैसे निकलेगा? तो कहेंगे tn बराबर क्या हो जाएगा? ए तो सब में एक ही है, तो एक ठो ए इसमें भी होगा, इंटू आर की पावर क्या होगा? तो देखो फर्स्ट टर्म में आर उससे एक कम है, सेकेंड टर्म में आर एक ठो है यानी उससे कम है। तो जो भी टर्म ले रहे हैं उसमें आर उससे एक कम है। तो अगर nth टर्म लेंगे तो उसमें आर क्या होगा? इस n से एक कम होगा, यानी n से एक कम का मतलब n-1। तो ये क्या हो जाएगा? इस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म हो जाएगा, nth टर्म। ठीक है, क्लियर हो? अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन इसे आएगा कि अगर कहते हैं क्वेश्चन हम कि एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का किसी जीपी का फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म ए जो है 1/3 है। ठीक है, और उसका जो आर है वो 1/2 है। क्लियर? और कहेगा कि तो उसका 50वां पद निकालो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 50th टर्म। मतलब उस जीपी का 50वां पद क्या होगा? तो देखो 50वां पद के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? तो कहेंगे 50वां पद के लिए फार्मूला हो जाएगा T50 बराबर हो जाएगा ए। तो ए की वैल्यू कितनी? तो कहेंगे 1/3। ठीक है, फिर आर का मतलब कितना? देखो फार्मूला आर का मतलब कितना? 1/2 के पावर n-1 के पावर n-1 मतलब क्या हो जाएगा? तो n की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 50। n की वैल्यू कितनी? 50। तो 50 में से एक कम कर देंगे कितना हो जाएगा? 49। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू 1 के पावर कुछ भी करोगे 1 ही आएगा, उस 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा? 2 के पावर 49। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये इसका यूज है। क्लियर है? अभी क्वेश्चन क्या कर देगा? वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार कर देगा कि बीच बीच पे अपना स्क्रीनशॉट ले लिया करें। ठीक है, वो इस तरीके से कहेगा कि एक सीरीज है 1/4, ठीक है, 1/8 बनाना, 1/4, 1/16 और 1/16 के बाद बोल दिया तुम्हारा 1/64। ठीक है, 1/256 ऐसे करके दे दिया। कहेगा इस सीरीज का 20वां पद क्या होगा? 20वां पद यानी T20 निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? वही फॉर्मूला यहाँ पर दो उठा के देखो भाई। इस क्वेश्चन में जो ये ए है वो ए कितना होगा? तो कहेंगे 1/4 होगा। तो इसको आप चेक करो, इसमें जब इसको डिवाइड करोगे तो 1/4 ही आएगा, फिर इसमें जब इसका डिवाइड करोगे तो 1/4 ही आएगा, यानी इतना डिवाइड बाई इतना 1/4, इतना डिवाइड बाई इतना 1/4, और इतना डिवाइडेड बाई इतना करोगे तो 1/4 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। एग्जाम में ये लिखा नहीं है कि कौन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, वो पहचानना पड़ेगा कि किसी भी टर्म और उसके जस्ट प्रीवियस टर्म का रेशियो सेम हो
तो कैसा होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं ए निकालूंगा तो ए निकालूंगा तो ए तो है 1/4 फर्स्ट टर्म, आर जब निकालूंगा तो वो भी कितना आएगा 1/4 ही आएगा। और अगर मुझे विषमा पद निकालना है तो टी एन, एनवा पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए आर पावर एन माइनस 1। तो टी एन जब निकालना पड़ेगा तो ए की वैल्यू कितनी निकालेंगे 1/4 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, तो आर की वैल्यू 1/4। अब पावर में कितना, तो पावर में करेंगे ये 20, तो 20 माइनस 1 यानी 19। एक इससे एक कम करके यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो हो जाएगा ऊपर 1 और नीचे कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 पावर कितना 19, और इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसे पावर 1 है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 1/4 की पावर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो 1/4 टू दी पावर 20 ये इसका आंसर होगा। तो इस टाइप से जो है कि क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो अगर मैं लास्ट से निकालूं, कहां से निकालूं, लास्ट से। सपोज कि कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसका जो लास्ट वाला पद क्या है, एल है। लास्ट वाला पद क्या है, एल है। और कॉमन रेशियो कितना है, जो उसका कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो वो कितना है, आर है। तो ये बताओ कि अगर लास्ट से जस्ट पहले वाला पद निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा। अगर आगे जाना होता है तो आर से डिवाइड करते हैं, अगला पद निकालना है तो आर से डिवाइड करते, सॉरी आर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगला पद निकालना है तो आर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब पिछला पद निकालना हो, जस्ट पहले वाला पद निकालना, प्रीवियस टर्म निकालना हो तो आर से डिवाइड करेंगे, तो ये पार आर हो जाएगा। तो ये लास्ट से फर्स्ट टर्म हो गया, अंत से पहला पद हो गया, ये अंत से दूसरा हो गया, अंत से तीसरा निकालोगे तो फिर आर से डिवाइड करोगे तो पावर 2 हो जाएगा, फिर चौथा निकालेंगे तो पावर आर की पावर 3 हो जाएगा, फिर पांचवा निकालेंगे तो एल अपान आर की पावर क्या, एक और आर से और भाग देंगे तो आर पावर 4 हो जाएगा। तो ये देखो लास्ट से पहला, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया, ये फिफ्थ टर्म हो गया। अब तुमको अगर लास्ट से अंत से नवा पद निकालना हो, नवा पद, ठीक है, टी एन फ्रॉम कहाँ, लास्ट से। अगर ये निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे एल, एल तो हर जगह है, हर टर्म में एल एल है, तो एल अपॉन, देखो फर्स्ट टर्म में यहाँ पे इसके बाद आर की पावर कुछ नहीं तो माने, बट इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 है, तो आर की पावर 1 का मतलब आर की पावर 0 नहीं दोगे, यानी फर्स्ट टर्म में आर एक 0 आर है, एक क्यों आर नहीं है, एक भी आर नहीं है, इसमें एक आर है, इसमें 2 आर है। माने जो भी टर्म है, अगर थर्ड टर्म है तो उसमें आर का नंबर उससे एक कम है, फोर्थ टर्म है तो उसमें आर का नंबर उससे कम है। तो अगर nth अंत से एनवा टी एन फ्रॉम लास्ट से निकालोगे तो उसमें आर क्या होगा, इससे एक कम होगा। ठीक है, यानी जो फॉर्मूला बने क्या बनेगा, टी एन फ्रॉम लास्ट अंत से एनवा पर बराबर एल अपान आर टू दी पावर एन माइनस 1। ठीक है, अब जैसे क्या है कि मैंने बोल दिया क्या कि एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्वेश्चन बना रहा हूं, एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसमें उसका लास्ट वाला जो टर्म है वो कितना है, लास्ट वाला टर्म है 256, ठीक है, ये एल है, और इसका आर है वो कितना है 2 है, आर कितना है 2, तो कहेगा अंत से आठवां पद निकालो। तो क्या करते हैं, T8 निकालना पड़ेगा, कहां से, लास्ट से, इक्वल टू क्या हो जाएगा L अपान, L की वैल्यू कितना 256 अपान R की वैल्यू कितना, R की वैल्यू 2 पावर n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी है, आठवां पद निकालना है तो n की वैल्यू 8, 8 यहाँ पे रखेंगे तो 8 में से एक कम करेंगे कितना रहेगा 7, 2 की पावर 7, और 2 की पावर 7 की वैल्यू कितनी होती है, 2 पावर 7 कितना होता है बताओ, 100, देखो 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16, 16 गुना 32, 32 गुना 64, 64 गुना 128, ठीक है, यहाँ पे जाएगा
128। और जब 128 से डिवाइड करेंगे 256 को तो 2 बार में कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 2। यही इसका आंसर होगा 2। ठीक है, तो ये इसका यूज है। क्लियर? थोड़ा आगे बढ़ते हैं आप, तो इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे ये है कि इतना तो हो गया। अब इतना हो गया तो देखो वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे इसका, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सम देखेंगे उसका, है ना। जैसे कि अगर इसी को पूरा ऐड कर दिया जाए 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। अगर ऐड कर दें इसको तो पूरा इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, पूरा ऐड कर देंगे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग जो कि कल देखेंगे, तो इसका हम लोग फॉर्मूला भी निकालेंगे और क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, तो इसकी वीडियो हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि अगर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो भी ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों यारों और मित्रों में वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। आप सभी लोग जो है कि बढ़िया से मेहनत करिए, लॉकडाउन का एकदम भरपूर इस्तेमाल करिए और एकदम मेहनत करिए अच्छे से, क्योंकि ये पढ़ने का सबसे सुनहरा समय है। इतना अच्छा समय आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना आपको मतलब फ्री टाइम कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो थैंक्स ऑल ऑफ यू।